नमस्कार। rotate your device. ओके। सुरेंद्र काट दियो। कौन है वो? नमस्कार। एक मिनट अभी भी शुरू लाइव है नहीं? ठीक। नमस्कार। जामवाणी एकेडमी की ओर से आज मुझे जो यहाँ पर बोलने के लिए आप लोगों ने अवसर दिया है उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं भगवान जाम्बो जी की वाणी में उनके कल्याणकारी भावों पर विचार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व ही परोपकार है। महाभारत में वेदव्यास कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। यानी 18 पुराण हैं और व्यास जी के सिर्फ 2 ही वचन हैं। वो कहते हैं कि परोपकार पुण्याय, यानी परोपकार करना ही पुण्य है, पापाय पर पीड़नम। और अगर पर पीड़ा यानी दूसरे को दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो वो पाप है। महाभारत के बाद जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं तो नाना निगम आगम आदि धर्मशास्त्रों का निचोड़ सिर्फ 2 ही पंक्तियों में धर्म की परिभाषा देते हुए रख देते हैं। जब वो कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी दूसरे का हित करना, दूसरे की भलाई करना, इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। दूसरे के कल्याण की भावना से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई अदमाई यानी पाप कर्म नहीं है। तो इस आलोक में हम देखें तो हमारे यहाँ लोक परंपरा में कहा गया है कि तरवर सरवर संत जन, तरवर सरवर संत जन चौथो वर्षण में है, परमार्थ रे कारण चारों धारे दे है। मतलब कि वृक्ष, सरोवर, संत और वर्षा का पृथ्वी पर अवतरण ही परमार्थ के लिए होता है। जाम्बो जी का अवतरण भी इसी ध्येय की पूर्ति हेतु हुआ। उनका आदर्श जीवन लोक कल्याण की भावनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने गीता में जो भगवान कृष्ण ने अवतार की बात कही है, उसी का अनुसरण करके अपनी बात कही। गीता में जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर पापाचार बढ़ जाता है, दुष्ट लोगों का भक्तजनों पर अत्याचार बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं और भक्तों का उद्धार करता हूं, दुष्टों को उनके किए की सजा देता हूं। ठीक वैसे ही भगवान जाम्बो जी भी कहते हैं कि मैंने हरिश्चंद्र, प्रहलाद और युधिष्ठिर के काल में अवतार लेकर 21 कोटि जीवों का उद्धार किया है। युधिष्ठिर के काल में 9 करोड़ और कलयुग में 12 करोड़, यानी कुल 21 करोड़ जीवों के उद्धार हेतु उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया। इससे स्पष्ट है कि उनका अवतार ही लोक कल्याण हेतु हुआ। श्री कृष्ण की भांति 33 कोटि जीवों के उद्धार की भावना जाम्बो जी के मन में थी। वे श्री कृष्ण की गीता का महत्व बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं, गीता नाद कविता नाऊं रंग फटारस तारूं। गीता नाद कविता नाऊं रंग फटारस तारूं। यानी गीता कोई सामान्य कविता या उपदेश का नाद न होकर ब्रह्म मिटाने वाली है। जिस प्रकार फिटकरी पानी को निर्मल बना देती है, उसी प्रकार गीता मानव के ब्रह्म व अज्ञान को मिटाकर उसे पवित्र निर्मल बना देती है। जाम्बो जी कहते हैं, बर्मी भूला वाद विवाद आचार विचार न जान स्वाद। बर्मी भूला वाद विवाद आचार विचार न जान स्वाद। यानी जो व्यक्ति ब्रह्म में पड़ा हुआ है, अज्ञानी है, वो किसी भी विचार आचार के बारे में विचार ही नहीं करता और उसको उसके आनंद की बात ही नहीं, उसके स्वाद की बात उसको ज्ञात ही नहीं है। ऐसी ब्रह्म में यानी अज्ञान रूपी अंधकार के ब्रह्म में जो भटक रहा व्यक्ति, उसको आचार विचार से
संयुक्त करना यानी सदाचारी बनाने के लिए जाम्बोजी ने जो धर्म नियम बनाए उसे एक आदर्श जीवन पद्धति का समाज में प्रचलन हुआ। जाम्बोजी कहते हैं कि जो सदाचारी है, संयमी है, शीलवान है, उन लोगों को आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। ये शील संयम का सहज मार्ग है जिसे जाम्बोजी अवजू वाट या ओजू की वाट कहते हैं। अवजू वाटे जे नर बया काची काया छोड़ी कंवड़ा से गया। अवजू वाटे जे नर बया यानी जो आदमी अवजू वाट या अवजू के मार्ग पर गया है वो काची काया यानी जो शरीर नाशवान शरीर है इसको छोड़ने के बाद यानी देहावसान के बाद कंवड़ा से गया यानी स्वर्ग पहुंच गया। और देहावसान के बाद स्वर्ग पहुंचने का मतलब ही जीवन की सार्थकता है। जाम्बोजी का जीवन काल संवत 1508 से 1593 तक है और वे हिंदी साहित्य के 16वीं शताब्दी में जो स्वर्ण युग कहलाता है उस काल के सबसे प्राचीन कवि हैं। उस युग में उत्तर भारत में नामदेव जी के बाद संत कबीर और मरु प्रदेश जिसे उस समय वागड़ कहा जाता था, इस प्रदेश में जाम्बोजी ने अपनी वाणी के माध्यम से ज्ञान की गंगा बहाई। उन्होंने जो ज्ञान की ज्योति जलाई उसे मरुभूमि में उस समय के समाज को जीवन में बहुत कुछ करने के लिए मार्गदर्शन मिला। उस समय समाज की दशा बहुत ही खराब थी। समाज में नशाखोरी, अंधविश्वास और पाखंडों की भरमार थी और लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ पड़ते थे। यहाँ तक कि स्त्रियों के अपहरण को लेकर गांव-गांव में, उसमें चूँकि गांव ज़्यादातर जाटों की थे और ये हमारे माना जाता है कि जाम्बोजी ने जो धर्म संस्थापन का काम किया उसमें उन्हीं के समकालीन सिद्ध जसनाथ जी ने भी अपना सिद्ध संप्रदाय चलाया था। तो उन्होंने 36 धर्म नियमों का विधान किया और जाम्बोजी ने 29 धर्म नियम बनाए और जो बड़ी संख्या में बहुसंख्यक जो जाट समाज था उनमें से ही अपने अधिकांश अनुयायियों को लिया। सिद्ध जसनाथ जी के तो शुद्ध रूप से जाट ही अनुयायी थे, लेकिन जाम्बोजी ने जाटों के अलावा भी 29 धर्म नियम मानने वाले अन्य जातियों के लोगों को भी अपने शिष्य परंपरा में लिया और उन लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाया और वो सारा ज्ञान उन्होंने अपनी शब्द वाणी में समेटा और उनको उपदेश दिया। तो उस समय जो उत्तर भारत में ये जो पश्चिमोत्तर भूभाग है बागड़ नाम से जाना जाता था और यहाँ रेतीले टीले थे, कंटीली झाड़ियाँ और घास के मैदान थे और यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर रहते थे। यहाँ प्राय अकाल पड़ते रहते थे, आंधियाँ चलती थी, लूइयाँ चलती थी। और यहाँ के बारे में ये वागड़ देश का क्या स्वरूप है इसके बारे में उसमें कबीर दास एक रूपक बांधते हुए कहते हैं कि मालवा जो है वो तो सुख साधन से संपन्न है, लेकिन वागड़ देश है ना वो बहुत ही दुष्कर जीवन वाला कठोर क्षेत्र है। उनका पद है कबीर का, वागड़ देश लुहन का घर है, वहां जिनी जाई दाझन का दर है। वागड़ देश लुहन का घर यानी वागड़ जो देश है वो क्षेत्र है, वो मरुभूमि का इलाका जो है वो लुहों का घर है। वहां आंधियां चलती रहती है, लुहें चलती रहती है। वहां जिनी जाई यानी वहां मत जाइए, दाझन का डर है, ये जल जाने का डर है, भय। सब जग देखो कोई न धीरा, परत दूर सिर कहत अबीरा। यानी वागड़ देश में जहां भी देखो, सब जग देखो कोई न धीरा, वहां पर कोई भी धैर्यवान नहीं है, धीरज वाला व्यक्ति नहीं है। परत दूरी सिर कहत अबीरा, जब आंधियां चलती है सिर पर धूल ही गिर जाती है तो वो लोग उसे कहते हैं कि वो अबीर है। न ता सरोवर न ता पानी, न ता सतगुरु साधु वाणी, और न तो वहां पर कोई जलाशय है, न वहाँ पानी की उपलब्ध है, न वहाँ कोई सदगुरु है जो आम व्यक्ति को सदमार्ग दिखाए, और न वहाँ कोई साधु वाणी है, इन संतों की वाणी नहीं है। न ता कोकिल न ता सुआ, ऊंचे चढ़चढ़ी हंसा मुआ, और न वहाँ पर कोई कोयल है और न तोते ही है। वहाँ हंस यानी जीव ऊंचे रहते हुए भी मरा करते हैं। और ऐसे वागड़ देश में कोटि कोटि जीवों के उद्धार के लिए महात्मा जाम्बोजी ने पदार्पण किया। संवत 1508 में उन्होंने
सन 1508 में उन्होंने नोखा के निकट पिपासर गांव के लॉर्ड जी और उनकी पत्नी हंसा देवी के घर अवतरण लिया। यानी उनकी माता हंसा देवी यहाँ के छापर गांव के भाटी वंश की थी और लॉर्ड जी पंवार वंश के राजपूत थे। उनके 1508 में पुत्र रत्न के रूप में जाम्बोजी ने अपनी लीलाएं दिखाई। ये वचन में बहुत ही कम बोलते थे, इसलिए कुछ लोग इन्हें गूंगा बावड़ा भी कहते थे, लेकिन कहने का मतलब है कि ये बहुत मितभाषी थे, कम बोलने वाले थे। और जैसे ही जाम्बोजी 7 वर्ष के हुए तो उनको पशु चराने के लिए भेज दिया गया। जाम्बोजी की एक वाणी में मिलता है कि त्रेता में मैंने हीरा भिंजा और द्वापर में धेनु चराई और कलयुग में छाड़ी गाडर चराने का काम मुझे मिला। तो ये एक युग परिवर्तन की बात है। भगवान कृष्ण ने भी तो गायें चराई थी। यहाँ पर जाम्बोजी अपने को उसी अवतार परंपरा में मानते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ पशु चराने का काम मिला और वन में ही उनको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, उनको गुरु ज्ञान मिला। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले लिया और कभी भी कबीर आदि अन्य जो भक्ति काल के संत महात्मा हैं उनकी तरह गृहस्थ का जीवन उन्होंने नहीं अपनाया। इनके पिताजी का देहांत 1540 में हो गया और उनके थोड़े ही दिन बाद इनकी माता हंसा देवी भी चली गई। तब जाम्बोजी ने गृह त्याग दिया और अपनी संपत्ति का भी परित्याग कर दिया और स्वयं समराथल दौरे पर रहने लगे। समराथल दौरा नोखा के नज़दीक ही है, जहाँ पर संवत 1542 में कार्तिक वदी अष्टमी को इन्होंने विष्णुई धर्म का प्रवर्तन किया। इसी वर्ष अकाल पड़ गया और लोग कष्ट में थे। जाम्बोजी ने कष्ट में पड़े पीड़ित लोगों की उस अकाल के समय भरपूर मदद की, बहुत सहायता की। ये परित की पराकाष्ठा ही कहिए कि जाम्बोजी के प्रति लोगों के मन में गहरी श्रद्धा और आस्था जागृत हुई और इनके सदुपदेश जो ये देते थे उनसे लोगों को बहुत ही संतोष मिलता था, आत्मतोष मिलता था। लोक कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत गुरु जम्बेश्वर ने सबसे पहले गुरु की महिमा गाई है। शब्दवाणी में भी पहला ही जो शब्द है वहीं वो कहते हैं, गुरचीनु गुरचीन पिरोहित गुरुमुखी धर्म वखाणी। यानी हे पुरोहित, गुरु को पहचान, पहले गुरु को ढूंढ और उसके मुंह से ही धर्म का वखाण या वर्णन है वो समझ, क्योंकि बिना गुरु के धर्म का मर्म नहीं जाना जा सकता। कबीर जी भी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा प्राय भक्ति काल के सभी संतों भक्तों ने गाई है। संत साहित्य में गुरु महिमा कबीर के गुरु का अंग करके भी हैं पद, अन्य भी सभी संत भक्तों के साहित्य में वाणियों में हम देखते हैं गुरु की महिमा गाई हुई है। कबीर जो कहते हैं, वैसे तो निर्गुणी संत हैं कबीर, लेकिन उनके पदों में भी उस समय जो राम है, कृष्ण है, उनके अनेक पर्याय उनके पदों में मिलते हैं। और जब पहला पद उनका है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो यूँ लगता है जैसे गुरु और गोविंद दोनों ही साकार रूप में उनके सामने खड़े हैं। यानी ईश्वर जो है, गोविंद है, वो साकार है, वहाँ पर निर्गुण निराकार रूप में वो नहीं है, किसके पांव लगो ये जो वो कहते हैं। तो अब यहाँ जाम्बोजी के बारे में अगर हम बात करें तो जाम्बोजी स्वयं अवतारवाद में है और इन्होंने सदगुरु का जो नाम लिया है वो कई जगह तो कहते हैं कि भी इन लोगों ने गोरखनाथ को अपना गुरु माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पदों में इस तरह से कोई बात आती नहीं। गोरख का नाम जरूर है, नहीं, गोरख का जो नाथ पंथ है उन नाथ पंथ का राजस्थान में उसमें बहुत प्रभाव था, इसलिए संतों की वाणी में गुरु गोरख से संपर्क करना या उनको गुरु रूप में मान लेना, इस तरह की बातें जोड़ी हुई मिलती हैं। जाम्बोजी मुख्य रूप से गुरु की महिमा गाते हुए जब कहते हैं कि विष्ण विष्ण तू बन रहे प्राणी, यानी मुख्य रूप से जो विष्ण है या विष्णु है उनको ही जाम्बोजी ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। साथ ही कहा कि मेरे साईं के सहस नाम है,
यानी विष्णु के सहस नाम है, वे शंभु है। शंभु का मतलब स्वयंभू, यानी खुद स्वयं, जो पहले आदि मुरारी के रूप में उत्पन्न हुए थे। और जब वो आदि मुरारी के रूप में उत्पन्न हुए थे, उसमें सर्वत्र धुंधुकार था, यानी घोर अंधकार था, चारों ओर धुंधुकार था। और तब जामो जी कहते हैं कि मैं निरालंब रूप में तब भी था, निरालंब रूप में था, मेरे माँ बाप कोई नहीं था, मैंने अपनी काया का स्वयं निर्माण किया। तदि ऊंता एक विशंबर, तदि ऊता एक निरंजन सिंभु, कह ऊंता धुंधुकारु। तदि ऊंता एक निरंजन, तदि ऊंता एक निरंजन सिंभु, कह ऊंता धुंधुकारु। बात कदो की पूछे लोई, जुग 36 विचारू, ताई परेर अवर 36, ताई परेर अवर 36, पहला अंत न पारू। मैं तदी पणी ऊंता अब पणी अंचा, बड़ी बड़ी हुशियां कई कदी कदी का कहूं विचारू। पहला अंत न पारू, मैं तदी पणी ऊंता अब पणी अंचा, बड़ी बड़ी हुशियां कई कदी कदी कहूं विचारू। जाम्बो जी अपने 9 अवतारों के बारे में बताते हैं कि उनमें नारायण रूप में मैं ही था। अय्या लो अपरंपर वाणी, वो एक पद है उनका, उसके बारे में वो कह रहे हैं, अय्या लो अपरंपर वाणी, मैं जपान जप जाया जियो। यानी अन्य जो जन्मे हुए जीव हैं उनको मैं नहीं जपता, अपरंपर वाणी में कह रहा हूं। नव अवतार नमो नारायण, तेपणी रूप हमारा थियो। ये नारायण ने जो 9 अवतार लिए, तेपणी रूप हमारा थियो, उसमें मेरा ही रूप था। जपी तपी तक पीर रखे सर, जपी तपी तक पीर रखे सर, काई जपी जय तेपणी जाया जियो। खेचर बुचर खेतर पाड़ा प्रगट गुप्ता, काई जपी जय तेपणी जाया जियो। खेचर बुचर खेतर पाड़ा प्रगट गुप्ता, काई जपी जय तेपणी जाया जियो। वासिक शेष गुणिंद पुणिंदा, वासिक शेष गुणिंद पुणिंदा, काई जपी जय तेपणी जाया जियो। 64 जोगणी 52 वीरों, 64 जोगणी 52 वीरों, काय जपी जय तेपणी जाया जियो। जपांत एक निरालंब सिंभु, जपांत एक निरालंब सिंभु, जे के माइन पियो। नैतनी रगतू नैतनी धातु, नैतनी ताव न सियो, नैतनी रगतू नैतनी धातु, नैतनी ताव न सियो। अय्या लो अपरंपर वाणी, अय्या लो अपरंपर वाणी, मैं जपान जाया जियो। यहाँ वे 9 अवतारों और अन्य किसी भी पूजा के स्थान पर, अन्य किसी की भी पूजा के स्थान पर केवल निराकार विष्णु की उपासना पर ही बल देते हैं। जाम्बो जी ने जो लोक कल्याणकारी कार्य किए, उनमें सबसे ज्यादा उन्होंने अहिंसा पर बल दिया है, जीव दया पर बल दिया है। यहाँ तक कि प्रकृति में कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी प्राणी जो भी हैं, वनस्पति आदि भी, वो भी जाम्बो जी की दृष्टि में रक्षणीय है। उन पर किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, जीवों का वध नहीं होना चाहिए। जाम्बो जी की वाणी जीव दया, प्रकृति प्रेम और लोक कल्याण के भावों से भरी है। वे मांसाहार के लिए की जाने वाली जीव हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और निर्दोष मूक प्राणियों को न मारने का उपदेश देते हुए कहते हैं, चर फिर आवे सहज दुहावे, तिय का खीर हलाली। चर फिर आवे सहज दुहावे, तिय का खीर हलाली। तिय के गले करद क्यों मारो, तिय के गले करद क्यों तारो, ते पटी गुणी रैया खाली। उसमें मुस्लिम शासकों का यहाँ पर प्रभाव था, तो उसमें उन्होंने उपदेश देकर मुस्लिम शासकों से गो हत्या बंद करवाई। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है कि जीव हिंसा के लिए उन्होंने कानून बनवाए, नियम बनवाए। जाम्बो जी सभी को समान रूप से देखते थे। जैसे हम मानते हैं कि प्राणी मात्र में परमात्मा की छवि होती है, तो अगर सभी में परमात्मा की छवि है तो फिर ऊंच नीच का भेद क्यों। इसी बात को लेकर जाम्बो जी बताते हैं कि जो आत्मा है उसका स्वरूप है, तिल में जैसे तेल है और पुष्प में जैसे सुगंध है, ठीक वैसे ही 5 तत्वों के भीतर आत्मा का प्रकाश होता है। तिलमा तेल पोपमा वास, तिलमा तेल पोपमा वास, 5 तंत मा लियो प्रकाश। यानी तिल में तेल है, पुष्प में वास है, वैसे ही 5 तत्व में आत्मा ने प्रकाश लिया है, प्रकाशित करती है। और जब आत्मा ऐसी है तो ऊंच नीच का भेद क्यों। उत्तम मध्यम क्यों जानी जाए, विवरसी देखो लोई, ताके भीतरी छोती लकोई। उत्तम मध्यम क्यों जानी जाए, यानी कोई उत्तम है कोई मध्यम है या अधम है, ये क्यों,
ऐसा क्यों? क्योंकि सभी के भीतर जो है वो परम ज्योति है, वही छुपी हुई है, वही आत्मा है। कबीर जी भी कहते हैं एक ज्योति सब उत्पन्ना को बामन को सुधा, यानी सारे जब एक ही ज्योति से उत्पन्न है तो कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है। तो ठीक वैसे ही जाम्बो जी भी इस तरह की बात कहते हैं कि उत्तम कुली का उत्तम न कहिबा कारज क्रिया सारू, उत्तम कुली का उत्तम न कहिबा कारज क्रिया सारू। अगर कोई व्यक्ति उत्तम कुल में अगर उत्पन्न हो गया है लेकिन वो कार्य जो करता है, कर्म जो करता है वो उच्च नहीं करता है, अच्छे काम नहीं करता है, तो इससे उसको उच्च कुल का कहने का क्या मतलब है, यानी उससे कोई फायदा नहीं है। जाम्बो जी भी गीता, रामायण आदि जो हमारे आर्ष ग्रंथ है, संस्कृत जो महत्व के जो हमारे ग्रंथ हैं, उन्हीं की तरह कर्मवाद को महत्व देते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी जो कर्म है वो करना हमारे वश में है, फल की इच्छा नहीं करनी है। कर्मण्यवाधिकारस्ते यानी हमारे अधिकार में कर्म है। ठीक है, ऐसा ही महाभारत में एक प्रसंग आता है जब कृष्ण उनको कर्ण को कहते हैं कि तुम धर्म के मार्ग पर आ जाओ, और पांडव जो है वो धर्म के मार्ग पर है, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो कर्ण कहता है कि मैं जानता हूँ भाग्यम यतम फलम सर्वम मदा यतम तो पौरुषम, कि मैं सब जानता हूँ कि भाग्य के अधीन ही फल हैं, लेकिन मेरे अधीन जो है वो पौरुष है, मेरा कर्म है, मेरा पराक्रम है। तो मुझे जो करनी है वो मैं, मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूँगा, आप इस तरह की बात मुझे नहीं कहें। तो ठीक वैसे ही जाम्बो जी भी यहाँ पर कहते हैं, लेकिन वो फल की इच्छा के बारे में जाम्बो जी यहाँ मौन रह जाते हैं। कर्मण्यवादी कार्यस्ते यानी कर्म करो, ये बात ठीक है, फल के लिए वो कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि जो कर्म करते हैं मानते हैं उनका फल तो मिलता ही है, और इस जन्म नहीं तो प्रारब्ध के रूप में अगले जन्म में वो कर्म फल हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए जाम्बो जी अपनी मान्यता पर विचार करने पर जाम्बो जी कहते हैं कि कर्म में जो है उसमें विष्णु का नाम स्मरण या नाम जाप जरूरी है, यानी विष्णु का नाम लेते जाओ और कर्म करते जाओ। हृदय नाम विष्णु को जंपो हाथे करो टबाई, यानी अपने हाथ से तो कर्म करते जाओ और हृदय में भगवान विष्णु का नाम जपते रहो। कर्मफल त्यागने के बारे में वो कुछ नहीं कहते, लेकिन एक आदर्श जीवन पद्धति के रूप में अपने अनुयायियों के लिए आचरणीय एवं करणीय 29 धर्म नियमों का विधान करके बहुत बड़े जन समुदाय के उद्धार का मार्ग हमेशा हमें मार्ग दिखाने वाला है, जो समाज के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। यही मार्ग अवजुवाट है जो मुक्ति दिलाता है। जाम्बो जी ने होम या हवन पर बहुत महत्व दिया, जो वैदिक परंपरा में है। भारतीय संस्कृति में वेदविद कर्मकांड का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक ऋषि यज्ञ करते थे, हवन करते थे, जप तप करते थे, और प्रकृति के खुले प्रांगण में आश्रम बनाकर गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान का प्रसार करते थे। जाम्बो जी भी कहते हैं, जाम्बो जी कहते हैं मोरा उपाख्यान वेद कण तंत वेदु शास्त्रीय पुस्तक के लिखना ने जाई, मोरा शब्द खोजो ज्यों सबो शब्द समाई। मोरा उपाख्यान वेदु कण तंत वेदु, यानी मेरा जो उपाख्यान है, ये जो मैं जो बात कर रहा हूं वो वेद सम्मत है। वेदु यानी वेदों से विहित है। कणतंत्र वेदु जो तात्विक वेद है उसका वर्णन करते हैं। शास्त्रीय पुस्तकें लिखना न चाहिए, शास्त्र पुस्तकों में नहीं। मोरा शब्द खोजो ज्यों सबो शब्द समाई, मेरे शब्द में ही पूरा वैदिक ज्ञान है, उसे आप खोजो। वैदिक ऋषि प्रतिदिन होम करते थे। जाम्बो जी ने भी होम को दिनचर्या का हिस्सा बनाया। कहते हैं कि गाय के शुद्ध घी की एक बूंद होम करने से 1 घन मीटर तक वायु शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए होम करने से पर्यावरण शुद्धि को बहुत ही बल मिलता है। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो आज प्रदूषित हो गया है, और जाम्बो जी की जो चिंता है वो यही है कि हम पर्यावरण को, प्रकृति को पूर्ण मान दें, सम्मान दें, उसका विदोहन न करें, संरक्षण करें। और इसलिए होम करने से हमारे आसपास के पर्यावरण की शुद्धि होती है, जो समाज के लिए बहुत ही हितकर है। विष्णुई समाज में जन्म, विवाह और अंत्येष्टि ये 3 संस्कार प्रमुख हैं। इन तीनों ही संस्कारों में हवन, कलश स्थापन और पहाड़ का समान महत्व है। यानी तीनों संस्कारों में हवन अनिवार्य है, जो पर्यावरणीय शुद्धि की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक
सिद्ध होता है। जनमानस में एक सात्विक प्रवृत्ति का उद्रेक भी इस प्रकार के अनुष्ठान से होता है और व्यक्ति आचार विचार से अपना धर्म पालन करता है। इसके साथ ही जब हम देखते हैं कि हरे वृक्षों को न काटने के बारे में जाम्बोजी उपदेश देते हैं, तो वृक्ष पूजा हमारे देश में बहुत पहले से, वैदिक काल से ही रही है। कहते हैं कि वेदिक की हिंसा हिंसा न भवति। वेदों में वर्णन है कि अगर किसी भी ऋषि को अगर कुछ संविदा के लिए लकड़ियां चाहिए तो वो पेड़ को जाकर के उसके सूत का धागा बांधता था, वो रक्षणीय रक्षा सूत्र होता था, और कहता था कि आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी रक्षा करेंगे। और कहता था पहले विनय पूर्वक कि हे देवता, हे वृक्ष देवता, मुझे कुछ हवन यज्ञ के लिए आपकी लकड़ियां चाहिए। तो वो पेड़ की जड़ नहीं काटता था, बल्कि उसकी टहनियां मांगता था और क्षमा भी मांग लेता था और कुछ लकड़ियां काट लेता था। तो इस तरह का जो भाव हमारे वेदों में, वैदिक ऋषियों के मानस में जो था, उसी के बारे में जब हम देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं कि अश्वत्थ है सर्व वृक्षाणाम, यानी हे अर्जुन, मैं वृक्षों में पीपल हूं। तो भगवान जब वृक्षों में पीपल यानी श्रेष्ठ पीपल को माना गया है कहते हैं, तो हम देखते हैं कि पीपल के साथ वट वृक्ष का भी बहुत महत्व है। वट वृक्ष यानी बड़ का पेड़ जो होता, कहते हैं कि उसमें शिव जी का वास है, क्योंकि उसकी जटाएं शिव की जटाओं से साम्य रखती है। और अगर हम वर्तमान में देखें तो आज भी हमारे यहाँ पर वृक्षों की पूजा करते हैं। झाड़ी का वृक्ष वहाँ बाया जी का वास माना जाता है, गोगो जी के लिए खेजड़ी का पेड़ माना जाता है, तो जाम्बो जी के लिए भी यही है। हरी कंगड़ी, वो कहते हैं कि मेरा जो वास है वो पेड़ के नीचे ही है, और वो पेड़ भी वो खेजड़ी का वृक्ष है। और जाम्बो जी की तरह उनके समय में जो संत जसनाथ जी थे, उन्होंने भी झाड़ वृक्ष को महत्व दिया था। झाड़ जड़ जसनाथ कहा जाता है। पेड़ों को इसीलिए रक्षणीय माना गया। जब जाम्बो जी ने कहा कि हरी कांगड़ी मंडप मेड़ी ता हमारा वासा, तो ये समझ लो कि जो हरी कांगड़ी मंडप मेड़ी ता हमारा वासा, यानी इस पेड़ में, अगर इस पेड़ में वास करने वाले भगवान जाम्बो जी है तो उस पेड़ को तो हम पूजेंगे ही। और यही कारण था कि खेजड़ी जैसा सत्याग्रह और जो अनूठा बलिदान विश्व में हुआ, वो अन्यत्र कहीं भी देखने में नहीं आता। जहाँ अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई स्त्री पुरुषों ने पेड़ों से लिपट कर उन्हें बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और बिश्नोई धर्म में अंत्येष्टि संस्कार में दाह कर्म के स्थान पर जाम्बो जी ने मिट्टी संस्कार यानी समाधि को महत्व दिया। इसके पीछे भी कारण यही था कि पेड़ों को कटने से बचाया जाए, क्योंकि अग्निदाह करते वक्त अनेक पेड़ काटे जाते हैं और उनसे बचाने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं हो सकता। हालांकि सनातन हिंदू धर्म में भी 5 प्रकार के अंत्येष्टि कर्म, 5 प्रकार के दाह का विधान है। जिस जल दाह भी है, उनमें वायु दाह भी है, मिट्टी दाह भी है, अग्निदाह भी है। तो जाम्बो जी ने जो भी उस समय अपने युग की दृष्टि से, मानव कल्याण की दृष्टि से जो भी महत्व है उन लगा, उन्हें उसको समाज में लोगों को समझाया, बताया अपनी शब्दवाणियों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, और अपने अनुयायियों को प्रेरित भी किया ताकि उन्होंने भी उसी परंपरा का निर्वहन किया। आगे हम देखें तो जाम्बो जी जो हैं वो पाखंडों का खंडन करने वाले हैं। जाम्बो जी समन्वयवादी दृष्टिकोण रखते थे। वे विष्णु के नारायण, हरि, राम, श्याम, कृष्ण, परशुराम के नाम के साथ ही अल्लाह, खुदाबंद, करीम, रहमान और रहीम का भी समान रूप से स्मरण करते हैं और हिंदुओं व मुसलमानों के बायाडंबरों का विरोध करते हैं। वे हिंदुओं कहते हैं, हिंदू होय के हरि क्यों न जंप्यो, काय दह दिस दल पसरायो, सोम अमावस आदित्य वारी काय काटी वन रायो। हिंदू होय के हरि क्यों न जंप्यो, यानी हिंदू हुआ लेकिन हरि का जाप क्यों नहीं किया। काय दह दिस दिल पसरायो, 10 दिशाओं में दिल को क्यों लगाया। सोम अमावस आदित्य वारी काय काटी वन रायो। वन रायो और वनस्पति जो है, पेड़ पौधे है,
उनको सोम को, अमावस को, आदित्यवार को क्यों काटा? वे मुसलमानों से भी कहते हैं, सुनी रे काजी सुनी रे मुल्ला सुनी रे बकर कसाई, सुनी रे काजी सुनी रे मुल्ला सुनी रे बकर कसाई, किनरी थरपी छाड़ी रोसो किनरी गाडर गाई, दिल साबती हज काबो नेड़ो क्या उड़बंग पुकारो, भाई नाऊ बड़द पियारो ते के गले करद क्यों सारो, सुन रे काजी सुन रे मुल्ला सुन रे बकर कसाई, किनरी थरपी छाड़ी रोसो किनरी गाडर गाई, दिल साबती हज काबो नेड़ो क्या उड़बंग पुकारो, भाई नाऊ बड़द पियारो तीय के गले करद क्यों सारो, अथवा चढ़ी चढ़ी बीनते मड़ी मसीते क्या उड़बंग पुकारो। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो बाह्याडंबर का विरोध करते हैं। जाम्बोजी आचरण की शुद्धता पर बहुत जोर देते थे और जीवों, वृक्षों, वनस्पति से अगाध प्रेम करते थे। इसके साथ ही प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते थे। उनकी शब्दवाणी सांसारिक लोगों की शंका अथवा भ्रम का निवारण करके अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान की ज्योति से जीवन में उजाला भर देती है। वे द्वैतवादी भी हैं और अद्वैतवादी भी। उनका समन्वयवाद सच्चे अर्थों में लोक कल्याणकारी है। जाम्बोजी जब अपना धर्म प्रचार कर रहे थे उस समय यहाँ पर अनेक प्रकार के प्रभाव थे यहाँ के जन समाज में, जिनमें जैनों के और नाथों के धर्म का इस मरुभूमि में ज़्यादा प्रभाव था। और इससे पूर्व जो नाथ संप्रदाय के जो योगी आदि थे उनका हठ योग है, उससे यहाँ के लोग संत्रस्त भी थे। चूँकि जाट समुदाय के लोग पढ़े हुए नहीं थे, गांव ढाणियों में रहते थे, उनका जीवन यापन बहुत ही कष्टकर था। उन्हें जाम्बो जी ने और जसनाथ जी ने धर्म नियमों की जो एक परंपरा में बांधा दीक्षित किया, उनसे उनका मार्ग सहज सुगम हो गया। और जाम्बो जी के जो धर्म नियम है उनके बारे में मैं अलग से नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बिश्नोई समाज में हर एक बच्चा उन धर्म नियमों का पालन भी करता है, उन्हें जानता भी है और अपने आचरण में भी लाता है। जाम्बो जी कहते थे कि जो भी कोई बात आपको कहीं कहनी है, किसी को बतानी है, समझानी है, तो पहले अपने आचरण की शुद्धता जरूरी है। पहले अपने आचरण में उसको डालो, उसका अनुकरण करो और उसके बाद ही अन्य लोगों को उपदेश दो, तभी वो काम आएगी। जाम्बो जी की शिक्षाओं के कारण आज हम देखते हैं कि बिश्नोई समाज में जहाँ जहाँ भी बिश्नोइयों के गांव है वहाँ हरे वृक्षों की हरियाली आपको देखने को मिलेगी। वहाँ वन्य जीव, जंतु, पशु पक्षी एकदम निडर घूमते हुए मिलेंगे। शिकारियों की हिम्मत नहीं होती कि बिश्नोइयों के गांव के आसपास जाकर वो शिकार करें, जीव हत्या करें या हिंसा करें। तो जीवों को बचाना और होम आदि से पर्यावरण की शुद्धि करना जाम्बो जी के जीवन का मूल ध्येय रहा। इसमें उनके बाद एक लंबे अंतराल तक शिथिलता आ गई समाज में, और यह वो काल था जब जाम्बो जी ने नोखा के निकट धर्म स्थापना की सम्राट दौरे पर बिश्नोई संप्रदाय की, तो उसमें बीकानेर अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि बीकानेर की स्थापना 1545 में हुई और उन्होंने धर्म स्थापना 1542 में कर दी। बीकानेर की स्थापना के बारे में 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर थावर बीज तर्पियो बिकाय बीकानेर, यानी 1545 में बीकानेर की स्थापना की थी, जबकि ये इससे पहले 42 में जाम्बो जी बिश्नोई धर्म का उदय इस भूभाग में हो गया था। और हम देखते हैं कि उस समय चूंकि धर्म ग्रंथों की बात करें, भक्ति काल के अन्य संतों की बात करें, भक्तों की बात करें, तो उनके ग्रंथ, उनकी रचनाएं प्रकाश में नहीं आए थे। जाम्बो जी स्वयं इस सदी के प्रथम कवि हैं। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी 1508 में उनका जन्म हुआ है, और उसके बाद उन्होंने जो भी शब्दवाणी हमारे सम्मुख रखी, लोगों को संस्कारित करने के लिए हमें जो गुरु ज्ञान दिया,
उसमें उन पर अन्य भक्ति काल के संतों का प्रभाव होने का सवाल ही नहीं है। और हम देखते हैं तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की थी वो संवत 1631 में की थी। वो उसकी रचना के समय लिखते हैं, संवत 1631 करु कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। इन संवत 1631 में भगवान श्री राम का जो यह पावन चरित्र है उसको तुलसीदास ने लिखा। इधर हम देखते हैं कि उनसे भी पहले जाम्बो जी के धर्म स्थापना के समय उन्होंने जो थापन नियुक्त किया अपने यहाँ, वो शेखो जी गोदारा को किया। शेखो जी गोदारा बोजास गांव के थे और उनके 3 पुत्र थे। उनमें मेहो, चाहू और चेनो ये 3 पुत्र थे। तो मेहो या मेहा गोदारा है वो पहले उनके बड़े पुत्र थे। तो मेहो जी ने एक राम कथा लिखी, रामायण। तो चूंकि तुलसीदास की राम कथा तो 1631 में लिखी गई थी और ये जाम्बो जी के काल में, ये उससे पहले ही इन्होंने जो राम कथा लिखी, तुलसी से बहुत पहले, लगभग आधा दशक पहले इन्होंने मेहा रामायण की रचना की, जो वाल्मीकि की परंपरा से और लोक श्रुतियों या लोक संग्रह की जो बातों से सम्मिलित थी। उस मेहा रामायण को जो राजस्थानी राम काव्य परंपरा का प्रथम आख्यान काव्य माना जाता है, उसमें कृषि संस्कृति की बहुत ही रोचक बातें आई है। तो हम देखते हैं कि तुलसीदास की रामचरितमानस का भी यहाँ कोई प्रभाव उसमें नहीं था, क्योंकि वो लिखी नहीं गई थी। वो उससे पहले तो मेहा जी के ही अनुयायी, मेहा जी गोदारा जो है भगवान जाम्बो जी के अनुयायी हैं, उनके द्वारा ये राम कथा लिखी गई। उसके बाद में सुरजन जी पूनिया ने भी रामायण के कवित्व या रामरासो नाम से रामायण लिखी। ये ग्रंथ संपादित हो चुके हैं। और इनकी परंपरा में जो अन्य संत थे, उन्होंने जाम्बो जी के धर्म नियमों का विस्तार से अपने साहित्य में उल्लेख किया है। इनमें विलो जी प्रमुख हैं। जाम्बो जी के जब 1593 में उनका निधन हो गया, तो उसके बाद एक लंबे समय बाद विलो जी ने उनका उत्तरदायित्व अपने पर लिया और विलो जी ने जो अपनी वाणी, विलो जी की वाणी में भी जाम्बो जी पर बहुत कुछ प्रकाश मिलता है हमें। उनकी वाणी भी सद साहित्य है और समाज को एकजुट करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि जाम्बो जी के बाद एक समाज में बिखराव सा आ गया था, एक लंबा अंतराल आ गया था और वापस लोग धर्माचरण से विमुख होने लगे थे। ऐसी स्थिति में विलो जी ने समाज को वापस संगठित किया और उन्होंने जोधपुर के राजा से दंड का अधिकार भी लिया कि भाई जो भी अनुशासन में नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे रामायण में आता है भय बिन होत न प्रीत, तो बिना भय के ये लोग अनुशासित नहीं होंगे। तो इन्होंने दंड की अनुमति ली राजा से और फिर इस समाज को, विष्णु समाज को अनुशासित किया। जाम्बो जी की जो धर्म नियम की बातें हैं वो हर एक के लिए आचरणीय है। हमें जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण को ही अपनाना होगा, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े संत भक्त हुए हैं उन्होंने समन्वयवाद को बहुत महत्व दिया है। धर्म दर्शन की बात करें, हिंदू धर्म की या मुसलमान या अन्य जो धर्म की बात है, तो उनका कहीं किसी से विभेद नहीं था। सभी धर्मों का वो समान रूप से आदर करते थे और अगर उन धर्मों में कोई भी उन्हें कमी या बुराई नजर आती थी तो उसके बारे में वो बेबाक अपने शब्दों और वाणियों के माध्यम से बता भी देते थे, जिससे व्यक्ति अपना जीवन सुधारे और अपने जो दोष हैं उनको दूर करें। उनके शब्दों में कुछ दोष गिनाए हुए हैं कि व्यक्ति में क्या क्या दोष हो सकते हैं, तो उन दोषों से हमें दूर रहना चाहिए और जो धर्म नियम है 29 का अगर पालन करेंगे तो वो दोष आएंगे भी नहीं। यानी कर्म करते रहना है और हरे वृक्षों को नहीं काटना है, जीवों पर दया करनी है, हिंसा नहीं करनी है, किसी पराये व्यक्ति का कोई धन है दूसरे का वो नहीं चुराना है और अपने हक की कमाई है वही खानी है, चोरी जारी आदि से दूर रहना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जाम्बो जी जो समाज को
दिशा निर्देश देते हैं, बताते हैं, उनमें उनकी वाणी के शब्दवाणी के आलोक में हर कोई अपना जीवन सफल कर सकता है। वो जब हम देखते हैं कि परमात्मा के रूप में एक और वो कहते हैं कि मैं सगुण साकार उस समय था, मैंने अवतार लिए हैं, और दूसरी ओर वो कहते हैं कि निर्गुण निराकार है, विष्णु है, शंभु है, जो भी, तो वो निर्गुण निराकार के भी उपासक है और सगुण साकार के भी हैं। इस तरह वो एक तरह हमें अद्वैतवादी भी दिखाई देते हैं, दूसरी ओर द्वैतवादी भी, यानी ईश्वर और जीव अलग अलग भी हो जाते हैं और वो एक भी नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जाम्बोजी ने, चूंकि हम जातियों की बात करें तो उनके अनुयायियों में, चूंकि वो स्वयं तो राजपूत थे, लेकिन उनके अधिकांश शिष्य विष्णु ही हैं, और इसके अलावा भी मुसलमान तक उनके शिष्य हैं। और हमारे यहाँ माना जाता है कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ तक कि नेपाल तक विष्णु धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग रह रहे हैं, और जाम्बोजी की वाणी और उनके वचनों को भगवान की वाणी मानते हुए उनका अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। मैंने संक्षेप में अपनी जो बातें आपके सामने रखी है, मुझे लगता है कि जाम्बोजी पर हम अगर वाणी के एक एक पद को लेकर व्याख्याएं करने लग जाएं तब तो बहुत समय व्यतीत हो सकता है, लेकिन जो सार की बात आनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ कि वो मैंने आपसे अपनी बात में कह दी है, अपनी चर्चा करते हुए इन बातें मैंने कही है। और अगर कुछ छूट गया है, कोई महत्वपूर्ण अगर तथ्य छूट गया है, तो मैं आपसे सुझाव मांगूंगा कि आप बताइए कि मुझे और किस दिशा में और अध्ययन करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, मेरी बात सुनी ध्यानपूर्वक। अब समय चूंकि इसमें 7 बजे से मुझे दिया हुआ था, अब अपनी बात सीमा में, यानी समय की सीमा में न होते हुए भी हो सकता है 1 घंटा तक का समय होगा शायद, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात जो कहनी थी वो मुख्य रूप से सार रूप में आपके सामने कही है। आपको अच्छी लगी होगी, और अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि हो गई होगी तो सहृदय जन आप मुझे उसके लिए क्षमा कर देंगे। साधुवाद, धन्यवाद, आभार, जय हिंद।